जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, कोई गाड़ियों की पॉलिसी आई है हुकूमत की दरामद करने की? गुज़िश्ता रोज़ ही जो है हुकूमत ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों को नई पॉलिसी जो है जारी की है। उसके मुताबिक ये है कि आप 5 साल इस्तेमालशुदा जो गाड़ियाँ हैं 5 साल पुरानी वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चर है तो वो तो इस पॉलिसी से खुश नहीं होगा। हाँ, इससे जो है वो अपना लोकल मैन्युफैक्चरर जो परेशान तो हैं, इसमें थोड़ी सी जो है हुकूमत ने अपनी रिस्ट्रिक्शन भी रखी है। वो ये है कि जो ड्यूटी आयद की गई है वो ये है कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो 40% आयद की गई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक जून तक ये भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो आपकी कोई किसी मैन्युफैक्चर से, लोकल मैन्युफैक्चर से बात हुई? उनका कोई मौक़िफ़ है हमारे पास? जी, पापाम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी बात हुई है, शहरयार कदीर साहब। तो वो बड़ी परेशान भी दिखाई दिए और उन्होंने जो है ख़दशात का भी इज़हार किया है कि हुकूमत जो है अगर जिस तरह की उन्होंने इजाज़त दी है, अगर इस्तेमालशुदा कारें जो यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो जो लोकल बिल्ड हो रही हैं वो तो फिर ज़ाहिर बात है कि उसी कीमत पर मिल रही हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जो यहाँ पे बनती हैं गाड़ियाँ। तो यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे 1200 छोटी बड़ी कंपनियाँ मुल्क भर में, उसमें 18 लाख जो है अफराद काम कर रहे हैं। तो वो उनके लिए जो ज़ाहिर बात है कोई स्टेक पे लग गया है। और फिर जो सरमायादार है वो यही सोचेगा कि जब मुझे एक गाड़ी उसी कॉस्ट पे यहाँ पड़ रही है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रहा हूँ, तो मैं जो हज़ारों मजदूर क्यों रखूँ? सही बात है। इंजीनियर्स क्यों रखूँ जिनको मैं लाखों रुपए सैलरी दे रहा हूँ, उनको मैं क्यों रखूँ? तो मैं जो है वो बल्क में गाड़ी इंपोर्ट करूँ और यहाँ पे सेल आउट कर दूँ। सही। तो इस हवाले से जो है हम मज़ीद बात करते हैं कि शहरयार कदीर साहब ने क्या कहा है। मुझे भी कुछ उनसे पूछना है, आप पहले उनसे बात कर लें, फिर मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं उनसे करना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। फिर मैं अपना कदीर साहब को हम लाइन पे ले लेते हैं और उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। सही। तो शहरयार कदीर साहब, आप बताएं कि हुकूमत ने जो नई पॉलिसी का ऐलान किया है, इसमें आपकी क्या राय है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये तो एक असूली तौर पे बहुत गलत चीज़ है इस मुल्क के लिए, और इसको हमने हर सतह पे इसको हमने अपोज़ किया है। और इसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि ऐसी चीज़ जो है वो दुनिया में कहीं भी होती नहीं है। आप अगर दुनिया के 40 ममालिक हैं जिनमें गाड़ियाँ बनती हैं, और ऐसे कोई भी मुल्क नहीं होगा जहाँ पे आप देखेंगे कि गाड़ियों की दरामद होती है। तो हर मुल्क जो है वो अपनी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देता है, और यही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। इस वजह से हम देखते हैं कि ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं है, और हमें कहा जा रहा था कि ये IMF की शराइत पे किया जा रहा है, लेकिन ये भी बात ना समझ में आने वाली है। और हमने हुकूमत से इस पे बार बार सवाल किया है, लेकिन हमें इस चीज़ का जवाब दिया नहीं गया, क्योंकि IMF का दरामद और वो भी इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पे कोई वजह नहीं होती कि वो होगी। तो इस तरीके से सिर्फ़ फिर ऑटो को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि कल को आप कहेंगे कि जी आप इस्तेमालशुदा AC मंगवाना शुरू कर दें, आप इस्तेमालशुदा TV मंगवाना शुरू कर दें, आप इस्तेमालशुदा फ्रिज मंगवाना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है और ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता शहरयार साहब कि हुकूमत की जानिब से जो इजाफी 40% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है, तो इससे दरामद जो है वो उस तरह से नहीं हो पाएगी जिस तरह से आप समझ रहे हैं? देखें, अभी इसका हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तीन चार फैक्टर हैं। ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी उन्होंने लगाई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गाड़ियाँ इस्तेमालशुदा इंपोर्ट होती हैं उनकी वैसे ही कीमत जो है वो डिफ़ाइंड होती है, और जो उन पे टैक्सेस लागू होते हैं वो मकामी गाड़ियों से कम वैसे ही लागू होते हैं। तो अब होता ये है कि इस चीज़ में हमने ये देखा है, और ये हो भी रहा है कि 900 किलोमीटर इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ, 1000 किलोमीटर इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ, जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नई गाड़ियाँ हैं, वो भी इन स्कीमों के तहत वो इस्तेमालशुदा गाड़ियों में इंपोर्ट हो रही हैं।
तो आप ये बताएं कि एक 900 किलोमीटर इस्तेमाल हुई गाड़ी जो है और यहाँ पे 0 मीटर गाड़ी जो है वो तकरीबन बराबर है, लेकिन इस पे जो लोकल जो मकामी जो टैक्स लगता है वो बहुत बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इसके जो इंपोर्ट पे लगता है। तो इस वजह से इसके असरात जो हैं वो हमें आगे जाके देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि गाड़ियों की जो बरामद है वो कम हो जाएगी, और हमने पिछले 3 महीने से जो नंबर उठा के देखे हैं वो बरामद जो है वो बढ़ती चली जा रही है बजाय इसके कि वो कम हो। अच्छा शहरयार साहब, ये भी दावा किया जाता है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने लोकलाइजेशन पे कोई काम नहीं किया और आपने जो है वो सस्ती गाड़ियाँ बनाने में कोई अहम पेशरफ नहीं की, जिसकी वजह से ये नई नई पॉलिसियाँ हुकूमत लेके आती है। तो ये महज दावा ही है या कोई इसमें हकीकत भी है? नहीं, देखें, ये तो एक बहुत ही गलत परसेप्शन है जो आवाम में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो लोकलाइजेशन के तकरीबन कुछ 3 पहलू होते हैं। उसमें एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो होती है, दूसरा उसमें जो आपकी जो मईशत का हाल है वो एक रोल प्ले करती है, और तीसरा जो हुकूमत के टैक्स लगे हुए हैं वो एक रोल प्ले करती हैं। तो अगर आप अभी देखें तो किसी गाड़ी की को भी आप उठा के अगर देख लें जो पाकिस्तान में बनती हो, उसमें तकरीबन 40 से 65% लोकल पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि लोकलाइजेशन बिल्कुल हुई नहीं? यस, जिस लेवल पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन उसके जो वजूहात हैं वो यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहले आप उठा लें गवर्नमेंट की पॉलिसी। नाक़िस पॉलिसियों के तहत हमने ऑटो पॉलिसियाँ आना शुरू हुई 2007 में, और अगर आप किसी भी एक ऑटो पॉलिसी को उठा के देख लें उसमें मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी होगी वो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं होगी। इसी वजह से आज हम खड़े हुए हैं 20 साल बाद पाकिस्तान में 1.5 लाख गाड़ियों पे। अगर आप 2005 उठा के देख लें हमने 1.5 लाख गाड़ियाँ बनाई थी, आप 2025 उठा के देख लें हमने 1.5 लाख गाड़ियाँ बनाई थी। तो अगर हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती, आप दुनिया में मुझे बताएं कि कोई इंडस्ट्री आपने देखी हो जो कि 20 साल बाद वहीं खड़ी हो, उसकी वजूहात क्या होंगी? अगर ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स की गलती होती तो फिर हम बंद होके अब तक जा चुके होते घर, लेकिन हम इन मुश्किल हालात में भी जो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना काम जो है वो चला रहे हैं। दूसरी बात इसमें हो गई मुल्क की मईशत का हाल। अगर आप देखें, अगर आप हमारे हमसाया मुल्कों को देख लें तो इसमें इनमें और हम में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि नंबर 1 रॉ मटेरियल। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कुछ भी नहीं बनता। अगर आप स्टील को उठा लें, ऑटो के लिए स्टील को उठा लें, स्टील नहीं बनता। प्लास्टिक रेजिन नहीं बनता। रबर उठा लें वो भी नहीं बनता। तो जितने हमारे रॉ मटेरियल हैं वो सारे दरामद होते हैं, उस पे हमें वैसे ही डिसएडवांटेज होता है। फिर अगर आप पाकिस्तान में बिजली की कीमतें उठा के देख लें, हम पूरे रीजन से तकरीबन डबल पे खड़े हुए हैं। अभी पिछले 2-3 महीने से कुछ थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन अगर आप 3 महीने पहले देखते तो हम डबल पे खड़े होते थे। क्योंकि आप पापान के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसको आप किस तरह से डील करेंगे हुकूमती पॉलिसी को, कि आपको भी नुकसान ना हो और जो हुकूमती पॉलिसी है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए? देखें, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये शुरू से है ही एक गलत पॉलिसी और ये कहीं पे होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर लड़ झगड़ के उसी बात पे आना हो कि जी ये होनी है तो, और जो अभी इम्प्लीमेंट हो गई है पॉलिसी, तो फिर हम हुकूमत से यही ताकीद करेंगे कि
उन्होंने पिछली जितनी भी पॉलिसीज़ को आप मेंशन कर लें, दरामदी पॉलिसीज़ को, उन्होंने कभी भी कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया कि किस किस्म की गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में दरामद हो रही है। कोई उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होती थी, कोई चीज़ भी गाड़ी की चेक नहीं होती, और ना वो चेक होती है जिस मुल्क से ये इंपोर्ट हो रही है, ना वो चेक होती है पाकिस्तान में। तो आप मुझे ये बताएं कि गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं जो लेफ़्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव पे कन्वर्ट की जाती हैं, फिर हम बात करते हैं सेफ्टी की। तो अगर फिर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि सैलाब में और फ्लड में तबाह हुई होती हैं, वो आके यहाँ पे रीमेक होके इस मार्केट में चल रही होती हैं कंज्यूमर के पास। तो जब तक इन चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं लाया जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि जी ये कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो कंज्यूमर को नहीं पता चलती ना। लेकिन ये सारी चीज़ें इधर हो रही हैं और बड़े बड़े वॉल्यूम्स में हो रही हैं। तो जब तक हुकूमत इस तरीके से कंट्रोल कर सकती है कि वो एक बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म लाए और सिर्फ सर्टिफाइड शुदा गाड़ियाँ जो हैं उनको इजाज़त हो बरामद की, और वो सर्टिफिकेशन जो है जिस मुल्क से वो आ रही हों वहाँ पे ही प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ पे फिर कोई मसला ना हो। क्योंकि बाहर जो जिन ममालिक से बरामद हो रही है उनके सिस्टम और बाकी चीज़ें इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन पे फिर यकीन करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। अच्छा शहरियार साहब, एक बात मुझे बताइएगा, ये हर दौर के अंदर हुकूमत कोई ना कोई दरामदी पॉलिसी लेके आती है, लेकिन उसको खुद ही जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी पॉलिसी? देखें, ये सवाल तो हमें इसका जवाब तो हमें हुकूमत से लेना चाहिए, लेकिन इसको आप इस पहलू से देखें ना कि आप इस पॉलिसी की कामयाबी आप किस चीज़ में देखेंगे। अगर ये कामयाबी हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को तबाह कर देती है, तो फिर ये किस किस्म की कामयाबी होगी। अगर ये पॉलिसी जो है वो हमारे मकामी जो है नौकरियां ख़त्म करती है, तो फिर वो किस किस्म की कामयाबी हो। अच्छा, ये नई हुकूमती पॉलिसी है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा? क्या गाड़ियों की कीमतें कम हो पाएंगी इस दफ़ा? देखें, आप खुद बताएं ना, अभी भी तो इम्पोर्टेड दरामदशुदा गाड़ियाँ मिल रही हैं ना मार्केट में। ऐसी कोई गाड़ी है जो कि आधी कीमत की है? मेरा नहीं ख्याल है आपको कोई भी ऐसी गाड़ी मिलेगी। सारी गाड़ियाँ जो मार्केट में मिल रही हैं वो या थोड़ा सा लोकल गाड़ियों से थोड़ा सा कम, या उसी कीमत में मिल रही होंगी, या ज़्यादा कीमत में मिल रही होंगी। तो ये सारा जो मुनाफा है ये कहाँ जा रहा है? आप खुद मुझे बताएं ना। ये तो सारा इंपोर्टर की, जो कमर्शियल इंपोर्टर है, उसकी जेब में जा रहा है। तो कंज्यूमर को कहाँ से फ़ायदा हुआ इस चीज़ में? और ये होता आ रहा है क्योंकि ये एक इतनी बड़ी माफिया है। जैसे आपने पहले कहा कि जी हर दफ़ा एक नई पॉलिसी आ जाती है, तो बिल्कुल इस वजह से आती है क्योंकि ये एक माफिया जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है।